पर डू यू रिग्रेट एनीथिंग? नहीं, मुझे लगता है सब सही है। जो ठीक कर सकता था, जितना कर सकता था उतना मैंने किया। बहुत सारे गलत तो भी होते हैं, डिसीजंस गलत भी होते हैं, नीयत खराब नहीं थी। एंड किस टाइम पर ऐसा हुआ आपको लगा कि अब मेरे ना इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव के हैं और अब मुझे पॉलिटिशियन बनना है और बड़ा होना है, और बड़ा होकर मैं ज़्यादा चेंज ला पाऊंगा, ज़्यादा इम्पैक्ट ला पाऊंगा? बड़ा होना कभी भी वो नहीं था, जो भी हुआ होता गया। आप अन्ना आंदोलन देखिए, कभी सीएम बनना सपना नहीं था? सवाल ही नहीं उठता। राजनीति में आना ही सपना नहीं था, सीएम तो बहुत दूर की बात है, एमएलए बनना सपना नहीं था, काउंसलर बनना सपना नहीं था। 10 साल तक दिल्ली की झुग्गियों में, सन 2000 से लेकर 2010 तक दिल्ली की झुग्गियों में काम किया है। इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी थी, झुग्गियों में रहता था। तब तो कोई पार्टी नहीं थी। जब इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी तब तो कोई पार्टी नहीं थी, कोई फ्यूचर ही नहीं था। एक्चुअली मेरे बैचमेट्स मेरे को पागल समझते थे कि इसका दिमाग खिसक गया कि इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के और झुग्गियों में जाके रह रहा है। तो क्यों कर रहा था? अंदर से वो थी कि समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। पर इनकम टैक्स ऑफिसर बन के ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते समाज के लिए? मुझे लगा कि मैं नहीं कर पा रहा था। क्यों? इनकम टैक्स कमिश्नर एक छोटा सा, आप कुछ असेसमेंट्स करते हो, उसमें क्या कर लेते हो, उसमें बहुत कुछ वो नहीं होता था। फिर जब अन्ना आंदोलन में आए, हमारी तो मांग ये थी कि ये कानून पास कर दो, वो कानून उन्होंने पास नहीं किया। फिर उन्होंने बार बार चैलेंज किया, हिम्मत है तो राजनीति में आके दिखाओ, हिम्मत है तो राजनीति में तो एक पॉलिटिकल पार्टी, जब हमें दीवार पे, वी वर पुश्ड टू द वॉल, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची राजनीति में आने के अलावा। और जब राजनीति में आए और पॉलिटिकल पार्टी बनाई, कोई दूर दूर तक एक भी चांस नहीं था कि हमारी एक भी सीट आएगी, एक भी सीट आएगी। 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी थी, कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं था। और 1 साल के बाद हम दिल्ली की सत्ता में आ गए। तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम राजनीति में आएंगे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम सीएम, तो बहुत दूर की बात है। एंड हु सपोर्टेड यू? हु डू यू थिंक कि एकदम से रातों रात 1 साल में आप सीएम बन गए? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बनाना, उसके लिए फंड्स लाना, उसके लिए लोग इकट्ठा करना, लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों का समर्थन था बहुत ज्यादा, लोगों ने सपोर्ट किया। पीपल there were not like 5-6 individuals जो साथ में जुड़ के आए? No. And how did you collect funds in the beginning then? लोगों से ये क्या कहते, क्राउड फंडिंग। Maximum was crowdfunding. And then you became CM. फिर लोग कैसे चुने आते हैं? आपकी टीम में सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा विजनरी लोग हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मानते हो ना आप? किसी पार्टी के पास, किसी की पार्टी, जैसे हमारे पास आतिशी पढ़े लिखे है, राघव पढ़ा लिखा है, संजय सिंह, गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये इतने पढ़े लिखे लोगों की टीम है। पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, जो इस देश का भला चाहते हैं, एक नेचुरल अट्रैक्शन है आम आदमी पार्टी की तरफ, अपने आप ग्रेविटेट करते हैं लोग। डू यू थिंक कि कोई भी बीजेपी लीडर इज गुड एट दैट वर्क? नितिन गडकरी जी मुझे अच्छे लगते हैं, उनका काम भी अच्छा लगता है, उन्होंने काफी काम किया है सड़कों पे। डू यू थिंक ही इज डन? मुझे वो अच्छे लगते हैं। बट डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आप, ही वाज वेरी गुड। व्हाट यू सेड कि आप बहुत अच्छे, आपको बहुत अच्छे लगते थे, क्या? पढ़े लिखे थे, शांत थे, टॉक्सिक नहीं थे, शांत थे, अपनी उनकी अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा हैं। क्या सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? देखिए, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दिया, मनरेगा दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया, न्यूक्लियर डील दी, उन्होंने कितने काम किए। कभी गाया उन्होंने? न्यूक्लियर डील उन्होंने, उनको लगा कि देश के हित में थी, ही स्टेक्ड हिज गवर्नमेंट ऑन दैट। कितने लोगों में हिम्मत होती है? 2008 में पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन था, पूरी दुनिया सिंक कर रही थी, बिकॉज ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। वो उन्होंने इंडिया को बचा लिया, इंडिया में उस इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर नहीं हुआ। और कुछ बेचारे, मतलब इतने शांत और इतने, आई मीन यू फील लाइक वर्शिपिंग हिम। डू यू एम टू बिकम पीएम? वो मेरा ऐसा कुछ, मैंने कभी सीएम बनने की भी नहीं सोची थी, ऊपर वाले ने बना दिया। मैंने कभी पीएम वीएम बनने की नहीं सोची। मेरा मकसद है काम करना, मेरे को काम करने में मजा आता है, पॉलिटिक्स करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। ओके, हियर्स माय लास्ट क्वेश्चन। ओके, टेल मी, जो भी इंसान ये देख रहा है, और किसी भी स्टेट का, जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली का ही हो, राइट, वो कहीं भी, उसकी लाइफ में कभी ना कभी इलेक्शन आएगा और उसे वोट करना होगा, क्या 2-3 चीज़ें उसे देखनी चाहिए बिटवीन चूजिंग अ कैंडिडेट? भले वो स्टेट इलेक्शन हो, सेंट्रल इलेक्शन हो। यू चूज बोथ कैंडिडेट एज वेल एज पार्टी, दोनों को चूज करते हो आप। कैसे कंपेयर करो? आपको ब्लाइंड सपोर्टर नहीं होना चाहिए, जिसको आजकल अंधभक्त कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी का अंधभक्त मत बनना। मैं तो यहां तक कहूंगा, जिस दिन आम आदमी पार्टी बेईमान हो जाए, जिस दिन आम आदमी पार्टी खराब हो जाए, और जिस दिन केजरीवाल बेईमान हो जाए, मुझे वोट मत देना। तो वोट देते टाइम देश के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो। मैं बीजेपी का हूं तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, मैं कांग्रेस का हूं तो कांग्रेस को ही वोट, ये ऐसे मत करो कभी भी।
तो कैसे That is- जज करें? आप अपने कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, डोंट गो बाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो गंद आ रहा है उसको फिल्टर करो। आप आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट जनरेशन है, और सर्च करो, असलियत जानने की कोशिश करो और उसके बेसिस पे वोट दो। मैं समझ सकता हूँ कि कई बार ऑप्शंस नहीं होते हैं, या ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ऑप्शंस ही नहीं होते हैं। जो सामने ऑप्शंस हैं, आई डोंट लाइक दिस ऑल्सो एंड आई डोंट लाइक दिस ऑल्सो, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे आई वाज स्पीकिंग टू फ्यू पीपल, राइट, मैं सेंट्रल इलेक्शन की बात कर रहा था, लोग बोलते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन बता दो आप, मैं सहमत हूँ आपसे। आई होप देयर विल बी अ गुड ऑप्शन इन द कंट्री नियर फ्यूचर। बट टुडे देयर इज नॉट। मैं ये नहीं बोलूंगा देयर इज नॉट, बट इफ द पीपल हु फील दैट देयर इज नो ऑप्शन, मे बी गॉड विल गिव अनदर ऑप्शन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो आपने 3 प्रोमिसेस किए, तो 4 प्रोमिसेस करे, राइट, एक एक करके प्रोमिसेस से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यमुना का मैंने ब्रीफली आपको बताया था। हाँ, तो आप उसको साफ करोगे कैसे? यमुना में जैसे मैंने बताया, वजीराबाद तक यमुना साफ आती है, वहाँ से हम सीधा पानी उठाते हैं, अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं और उसका पानी फिर आगे लोगों को दे देते हैं। वजीराबाद के बाद जब दिल्ली में एंटर करती है यमुना, वहाँ पे सारी प्रॉब्लम शुरू होती है कि दिल्ली का सारा सीवेज उसमें जाता है, यूपी से काफ़ी कीचड़ यमुना में आता है और हरियाणा का काफ़ी कीचड़ यमुना में जाता है नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू शायद। तो दिल्ली का जो सीवर यमुना में जाता है वो कौन सा है? दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियाँ बन गई, इलीगल कॉलोनियाँ, अनप्लैन्ड कॉलोनीज। इन कॉलोनीज के अंदर सीवर सिस्टम नहीं था। मैंने पिछले 10 साल में इन कॉलोनीज में सीवर सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है। ये 80%, बिकॉज इतनी कॉलोनीज के अंदर सीवर सिस्टम डालना कोई आसान काम नहीं था। मसा तो मैंने बताया ना, 6800 किलोमीटर की सीवर की पाइपलाइन डालनी है, वो इन कॉलोनीज में है। अब इनमें इंडिविजुअल पाइपलाइंस डाल दी, इंडिविजुअल कनेक्शंस भी दे रहे हैं, थोड़े दिन में वो सबको घरों में इंडिविजुअल कनेक्शंस आ जाएंगे। तो जो लोग सीवर, पहले क्या था, हर आदमी का जो सीवर है वो नालियों में बह जाता था डेली, और वहाँ से वो यमुना में चला जाता था। अब वो सीवर सिस्टम के थ्रू जाएगा और सीवर सिस्टम के थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाया करेगा और वहाँ ट्रीट हो जाएगा। इसी तरह से शाहदरा ड्रेन और नजफगढ़ ड्रेन को डाइवर्ट कर देंगे, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं हम दोनों के लिए, और वहाँ पे दोनों का सीवर, तो जब सीवेज जाना यमुना में बंद हो जाएगा तो यमुना साफ़ हो जाएगी। सो ये पॉसिबल है, डुएबल है, और ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। इसका सारा प्लान बनाया हुआ है। और कितने टाइम में हो जाएगा ये अगले 5 साल के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। और सीवेज सिस्टम कितने बनाने पड़ेंगे? एक तो ऑलरेडी है जिधर आप सारी चीज़ें डाइवर्ट कर रहे हो। नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बहुत है, 35 के करीब ऑलरेडी हैं। तो एक तो उनकी कैपेसिटी हम 1.5 टाइम्स कर रहे हैं, कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी। दूसरा एक होता है कि उसकी पानी की प्योरिटी नापी जाती है, उसको, तो मैं एक टेक्निकल टर्म है 30/40 की वो है उसमें, मतलब इतना गंद उसमें जा रहा है अभी 30/40। तो जो सीवेज जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, उसका जो आउटपुट आता है, उसकी आउटपुट की प्योरिटी अभी 30/40 है। इसको 10/10 लाएंगे, उसमें पानी काफ़ी साफ़ हो जाएगा। तो 10/10 का पानी जब उसमें जाएगा यमुना में, तो वो आपको काफ़ी साफ़ दिखाई देगा। तो एक तो सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जितने हैं दिल्ली के, उनकी हम क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं पानी के आउटपुट की, और कैपेसिटी एनहांस कर रहे हैं, तो सारा पानी उधर चला जाएगा। तो इस तरह से यमुना साफ़ हो जाएगी सारा अगर कर दिया। दूसरा मैंने बोला था पानी, 24 घंटे पानी कैसे लोगे? अब दिल्ली में पानी नहीं है, तो आप पूछेंगे फिर 24 घंटे कहाँ से दोगे जब पानी नहीं है? तो दिल्ली में आज 1000 MGD पानी की प्रोडक्शन हो रही है। दिल्ली में पानी की रिक्वायरमेंट है लगभग 1300 MGD की। तो हमने प्लान बनाया 1400 MGD पानी प्रोड्यूस करने का। वो कहाँ से आएगा? अब मैं यूपी से मांगता रहूँ, उत्तराखंड से मांगता रहूँ, वो देने वाले नहीं हैं। वैसे हम एफर्ट्स करते रहेंगे, लेकिन वो देने वाले नहीं हैं। सो हमने ये देखा है कि यमुना जो जा रही है, हर साल बरसात के सीज़न में यमुना ओवरफ्लो करती है, और वो आसपास के सारे एरिया को रिचार्ज कर देती है, ग्राउंड वाटर को। तो यमुना पार का पूरा एरिया जो है हमारा, ईस्ट दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, इसमें आप खोदो और पानी निकलता है, 3-4 फुट पे पानी है। तो हम पानी पे बैठे हुए हैं और पानी चिल्ला रहे हैं। तो हम उस पानी की दिक्कत ये है कि उसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा है, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा, हार्ड वाटर है और अमोनिया है। तो हम डीअमोनाइजेशन प्लांट लेके आए कहीं से, उसको हमने ट्राई किया और वो बहुत सक्सेसफुल था, उसने अमोनिया साफ़ कर दिया। हम रिवर्स ऑस्मोसिस RO प्लांट्स लेके आए, उसने हार्डनेस रिमूव कर दी। अब हर जगह हम RO प्लांट और अमोनिया प्लांट लगा देंगे, और 2500 ट्यूबवेल, हमने लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर ली है, 2500 ट्यूबवेल लगा के मैं 200 MGD साफ पानी ट्रांस यमुना एरिया से निकाल लूँगा, उसको अंडरग्राउंड वाटर। और ये अगली उसमें फिर रिचार्ज हो जाएगा। जब यमुना में रेनी सीजन में बाढ़ आएगी फिर रिचार्ज हो जाएगा, मुझे रिचार्ज करने की भी टेंशन नहीं है। साउथ दिल्ली में और वेस्ट दिल्ली में अंडरग्राउंड एक्विफर्स हैं। एक्विफर्स आर फुल ऑफ वाटर, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, वो आइडेंटिफाई किए हमने। उसमें मैं बोरिंग करके वहाँ से पानी निकालूंगा, वो केवल हार्ड वाटर है। वहाँ RO प्लांट लगाएंगे, उसको साफ करेंगे, 100 MGD पानी मैं यहाँ से निकालूंगा। फिर वजीराबाद से पल्ला तक यमुना जो आती है, वहाँ पे रिवर के दोनों तरफ बिल्कुल साफ पानी है, और वहाँ पे हम बोरिंग करके 100 MGD वहाँ से, तो 1400 MGD पानी
मैं Overall. प्रोड्यूस कर लूँगा, और ये 2-3 साल के अंदर हो जाएगा। एंड टोटल और इस रिक्वायरमेंट पानी कितनी है? 1300 की। तो मैं 14 SMGD पानी करके, और फिर हम एस्काडा सिस्टम लगाएंगे। इसमें भी एस्काडा लगाया है जो कल, एस्काडा सिस्टम लगा के बेस्ट मॉडर्न प्लांट्स हम बनाएंगे पानी के, वो आपको दिल्ली में 24 घंटे पानी देंगे। एंड ये भी अगले 4-5 साल में ये हो अगले जाएगा। 4-5 साल में हो सकता है।